9 दिसंबर की सुबह कर्नाटका के होयसाला पुलिस कंट्रोल रूम में एक शॉकिंग कॉल आती है। एक आदमी ने अपने रेसिडेंस में अपनी जान ले ली है और यह आदमी था अतुल सुभाष। अतुल की लाइफलेस बॉडी सीलिंग फैन से लटकी हुई होती है और साथ में 24 पन्नों का नोट होता है जिसमें उनकी वाइफ और उनकी फैमिली के द्वारा लगाए गए फेक केसेस और एलिगेशंस का जिक्र था। अतुल ने अपने इस नोट में जुडिशरी सिस्टम को भी एक्सपोज किया था। ये केसेस ना ही उनकी लाइफ को बर्बाद कर रहे थे, साथ ही उन्हें एक्सट्रीम लेवल की मेंटल टॉर्चर से गुजरना पड़ रहा था। और उनके लास्ट वर्ड्स थे, हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा, तो सॉरी। आज की इस वीडियो में हम लोग अतुल की साइड की स्टोरी को तो जानेंगे, साथ में हम निकिता सिंघानिया की साइड की स्टोरी को भी जानेंगे। हेलो, मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हैं वर्सोटाइप, लेट्स गेट इनटू इट। अतुल सुभाष बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे। उनके फैमिली में उनकी मम्मी, उनके पापा और एक भाई सुबोध कुमार है। 2019 में अतुल की मुलाकात निकिता सिंघानिया से होती है, एक मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू। दोनों की मैच होती है, दोनों में काफी बातचीत होती है और कुछ टाइम बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं और शादी के बाद इनका एक बेटा होता है। और अब समय आता है पेंडेमिक का और अब यहीं से सारी चीजें खराब होना स्टार्ट हो जाती है। निकिता के पापा की किसी कारणवश डेथ हो जाती है। अब मैं जो भी आगे बोलने वाला हूँ वो अतुल के द्वारा कहे गए हैं। अतुल ने बताया कि निकिता की मम्मी उसे शादी से पहले चुप चुप रहने को कहा करती थी ताकि सामने वाले को ये लगे कि निकिता बहुत शांत स्वभाव की लड़की है, बट शादी के बाद ये टोटली अपोजिट होता हुआ दिख रहा था। उस टाइम पे निकिता और अतुल की कई सारे झगड़े होना स्टार्ट हो गए। निकिता घर के भी काम नहीं करती थी और वो पूरे दिन घंटों घंटों अपनी मम्मी से फोन पर बातें किया करती थी। और अब ये सिचुएशन फाइट से डिमांड की तरफ शिफ्ट हो गई थी। निकिता और निकिता की फैमिली वालों ने अतुल से 3 लाख रुपयों की डिमांड की, जिसे अतुल ने पूरा कर दिया था। एंड फिर उसके बाद निकिता और निकिता की फैमिली वालों ने 13 लाख रुपयों की और डिमांड की। इस बार अतुल ने थोड़े सवाल किए बट उसने फिर भी पैसे दे दिए। और अब निकिता के फैमिली वाले ये डिमांड करते हैं कि निकिता के भाई यानी अनुराग को वो अपने बेंगलुरु वाले घर पर बुलाए और उसे अपने साथ रखे और उसे क्लाउड किचन बिजनेस को सेटअप करके दे। और ऐसा नहीं था कि वो लोग अतुल से रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो उन्हें प्रेशराइज्ड करते, वो उन्हें गालियां देते जैसे वो अतुल को ऑर्डर दे रहे हो। और अब निकिता और निकिता की फैमिली अतुल से 50 लाख रुपयों का डिमांड करती है क्योंकि उन्हें एक नया घर लेना था। बट अतुल ने ये सारे पैसे देने से मना कर दिए थे। फिर आती है 2021 जब अतुल ने निकिता और निकिता की फैमिली को पैसे देने बंद कर दिए थे। इसके बाद निकिता अपने 1.5 साल के बेटे को लेती है और वो वहां से चली जाती है। अतुल बहुत परेशान था और उसने फाइनली डाइवोर्स करने का फैसला लिया। अतुल के इस डिसीजन के बाद निकिता ने अलग अलग सेक्शंस में अतुल के खिलाफ 9 केसेस फाइल कर दिए थे। ये बात अप्रोक्स 2022 की थी। निकिता ने अतुल पे मर्डर, अननेचुरल सेक्स, डाउरी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन रिलेटेड सेक्शंस अतुल पर लगाए थे। और फिर सेकंड केस में अतुल की वाइफ ने अतुल से 2 लाख रुपए मेंटेनेंस मांगे और 1 करोड़ रुपए एलिमनी मांगी। और फिर निकिता यहीं पर नहीं रुकी, उस 1 करोड़ के अमाउंट को उसने 3 करोड़ तक बढ़ा दिया था। अब क्योंकि अतुल बेंगलुरु में जॉब कर रहा था तो निकिता ने जानबूझकर ये सारे केसेस यूपी के जौनपुर के फैमिली कोर्ट में दर्ज किए। अतुल पिछले 2 सालों में 60 से 70 बार कोर्ट का चक्कर लगाता रहा, यानी 2 साल के 2 महीने तो उसने बस कोर्ट के चक्कर में ही लगाए। और क्योंकि वो एक कॉर्पोरेटिव था, उसे बहुत कम छुट्टियां मिला करती थी, बट स्टिल अतुल ने जुडिशरी सिस्टम पर भरोसा किया और वो कोर्ट आना नहीं छोड़ा, इस आस में कि उसे लीगली इंसाफ मिलेगा। अब आते हैं कोर्ट की स्टोरी पे। ये कोर्ट फैमिली कोर्ट है और ये यूपी के जौनपुर में है और यहाँ की जज थी निकिता कौशिक। अब ये ट्रेजिक स्टोरी यहाँ से और ज्यादा क्रूअल होना स्टार्ट हो जाती है। अतुल ने जज से कहा कि निकिता ने जो भी उस पर एलिगेशंस लगाए हैं वो सारे फॉल्स है और ये एलिमनी मैं नहीं दे पाऊंगा। और इसने एलिमनी के अमाउंट को 1 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है। फिर जज इस पर कहती है कि तेरे पास होंगे 3 करोड़ तभी तो इसने डिमांड किया है। और अब अतुल पूरा होपलेस हो जाता है। फिर अतुल ने जज के सामने कहा, एनसीआरबी की डेटा के मुताबिक लाखों की संख्या में मेल सुसाइड कर लेते हैं ड्यू टू फॉल्स केसेस अगेंस्ट मेन। तो इसके रिप्लाई में निकिता मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम कब करोगे ये सब। और निकिता के इस स्टेटमेंट को वहां की जज ने ऑन द कोर्ट मजाक में टाल दिया। और फिर जज निकिता को कोर्ट से बाहर जाने को कहती है और अतुल से कहा, 5 लाख रुपए मुझे दे दो और निगोशिएशंस कर लो, बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। बट अतुल ने कहा कि मैं ये लड़ाई लीगली तरीके से लड़ूंगा।
और फिर एक दिन जब निकिता सिंघानिया की माँ यानी निशा सिंघानिया और अतुल दोनों कोर्ट के बाहर मिलते हैं और उन दोनों के बीच में ये कॉन्वर्सेशन होती है जिसे सुनने के बाद आप भी कहोगे कि इससे घटिया और क्या ही हो सकता है। निशा सिंघानिया कहती है, अरे तुम अभी तक नहीं किए, मुझे लगा तुम्हारे खबर आएगी, उस दिन तो जज को कहे थे कि तुम करोगे। इस पे अतुल कहता है, मैं अगर मर तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। तो इस पे निशा सिंघानिया हंसते हुए कहती है कि तब भी चलेगी, तुम्हारा बाप देगा पैसे, पति के मरने पे सब उसके वाइफ का होता है, तेरे मरने के बाद तेरे माँ बाप भी जल्द मरेंगे, फिर उसमें भी बहू का हिस्सा होता है, पूरी जिंदगी तेरा पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा। और फिर मंडे की सुबह कर्नाटका के होयसाला पुलिस कंट्रोल सेंटर में एक कॉल आती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वो देखती है अतुल नायलॉन की रस्सी से सीलिंग फैन से लटका हुआ है। उसकी लाइफलेस बॉडी वहां पर लटकी हुई थी और उसके साथ 24 पन्नों का नोट था जिसमें सुभाष ने उनके खिलाफ सारे फेक एलिगेशंस का जिक्र किया था और उनके साथ हुए पास्ट के डिस्गस्टिंग स्टोरीज को भी शेयर किया था। और से पहले अतुल ने 80 मिनट्स की वीडियो पब्लिश की थी जिसका टाइटल था दिस एटीएम इज क्लोज्ड परमानेंटली, अ लीगल जेनोसाइड इज हैपनिंग इन इंडिया। और उनके नोट्स में एक टाइटल था द जस्टिस इज ड्यू, यानी कि इंसाफ अभी बाकी है। और उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि यदि ये जुडिशरी सिस्टम उन्हें इंसाफ दिला पाती है तो उनके अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर दे, यदि नहीं दिला पाई तो कोर्ट के बाहर ही किसी नाले में उनकी अस्थियों को बहा देना। अब इन सारे इंसिडेंट्स के बाद अतुल के मम्मी पापा के कई सारे इंटरव्यूज आए जहां वो बहुत परेशान दिख रहे थे और इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। और वहीं निकिता और निकिता की फैमिली अपने घर से फरार हो चुके हैं। अब इस बात पे आते हैं कि निकिता सिंघानिया ने अतुल सुभाष पर क्या क्या एलिगेशंस लगाए थे जो लीगली एफआईआर पे दर्ज थे। इस एफआईआर को मैंने अच्छे से पढ़ा है। सबसे पहला एलिगेशन जो अतुल पे लगाया गया था वो ये था कि अतुल ने 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए की सोने चांदी दहेज के तौर पे लिए थे। दूसरी एलिगेशंस जो लगाई गई थी वो ये थी कि अतुल के पेरेंट्स दहेज में सिर्फ 5 लाख रुपए मिलने से नाखुश थे और अतुल के पेरेंट्स निकिता से कह रहे थे कि वो और 10 लाख रुपए लाकर दे। तीसरा एलिगेशन ये था कि अतुल निकिता के साथ कर मारपीट करता था और अतुल ने निकिता के साथ असॉल्ट भी किया था। चौथा एलिगेशन ये लगाया कि अतुल निकिता को मारता पीटता, उसकी सारी सैलरी को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता था। पांचवा एलिगेशन ये था कि 16 तारीख को जब अतुल के पेरेंट्स जौनपुर आते हैं तो वो 10 लाख रुपयों की मांग करते हैं निकिता के पापा से और ये बात निकिता के पापा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और सदमा लगने के कारण उनकी डेथ हो जाती है। बट हेयर समथिंग इज फिशी। ये सारे केसेस 24 अप्रैल 2022 को दर्ज करवाए गए थे और इन सारे एलिगेशंस को अतुल ने अपनी वीडियो में फेक बताया था। और अतुल ने ये भी कहा कि जब शादी 2019 में हुई थी तो निकिता ने ये एफआईआर 2022 में क्यों करवाया और अचानक से 1 बाय 1 इतने सारे एलिगेशंस क्यों लगाए। आखिर निकिता ने 3 साल का इंतजार क्यों किया एफआईआर दर्ज करवाने को। निकिता के पास कोई ऐसा सबूत या फिर कोई ऐसा व्हाट्सएप चैट नहीं है जिससे वो कुछ भी प्रूफ कर पाए और वहीं अतुल के पास कई सारे व्हाट्सएप चैट्स के स्क्रीनशॉट है और कई सारे बैंक स्टेटमेंट है जो ये प्रूफ करती है कि पैसे दिए गए थे। व्हाट्सएप चैट से ये भी पता चल रहा है कि निकिता अतुल को अपने बेटे से मिलने नहीं देती थी। अब मैं ना यहाँ एक सिमिलर केस के बारे में बात करना चाहता हूँ बट विथ अपोजिट जेंडर। 25 ईयर ओल्ड सृष्टि टूली जो कि एक एयर पायलट थी, उसने अपने फ्लैट में खुद को डाटा केबल से के अपनी जान दी। बट इस इंसिडेंट से पहले उसने अपने बॉयफ्रेंड आदित्य पंडित को कॉल कर कहा था कि वो करने वाली है। ये बात सुनकर उसका बॉयफ्रेंड आदित्य पंडित बहुत पैनिक होता है और वो वहाँ ये देखता है कि सृष्टि अनकॉन्शियस स्टेट में पड़ी हुई है। वो फौरन उसे उठाता है और हॉस्पिटल लेके जाता है बट अनफॉर्चुनेटली सी वाज डेड। लड़की के परिवार वाले लड़के के ऊपर आरोप लगाते हैं हैरेसमेंट का, अब्यूसिंग का और 4 दिन की कस्टडी जेल में आ जाता है। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या ये सेम चीज अतुल के केस में हुई? नहीं। और ऐसे 1 या 2 केसेस नहीं है, ऐसे काफी सारे केसेस पास्ट में रह चुके हैं बट वो इतने ज्यादा हाईलाइट में नहीं आए हैं। अब थोड़ा डेटाबेस बात करते हैं। अब इन सारे केसेस में जो मोस्ट पावरफुल सेक्शन लगाई जाती है वो है सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पेनल कोड। ये एक कानून है जो पत्नी के ऊपर हो रहे क्रूरैलिटी यानी अत्याचार को एड्रेस करता है। सेक्शन ऐसी महिलाओं को सुरक्षा जो अपने पति के कारण या पति के परिवार वालों के कारण फिजिकल टॉर्चर या फिर मेंटल टॉर्चर झेल रही है। बट एक शॉकिंग बात पता है क्या है? कोर्ट में 92.3% ऑफ द केसेस इस सेक्शन के पेंडिंग है
इसका मेन रीज़न खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इनमें कन्वेक्शन रेट इसीलिए कम होते हैं कि इस सेक्शन का मिसयूज़ किया जाता है, फॉल्स केसेस किए जाते हैं, जिसके कारण रियल केसेस को भी सीरियसली नहीं लिया जाता है। बट ऑन दी अदर साइड इंडिया में 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 88% फीमेल्स विक्टिम ने दहेज के कारण किया था। 2020 में ये नंबर 6966 था, 2021 में ये नंबर 6753 था, 2022 में ये नंबर 6450 था और ये सारे डेथ रिकॉर्ड्स आए हैं फीमेल्स के ड्यू टू डाउरी प्रेशर। इसीलिए हमें ये भी समझना होगा कि ये जो लॉज बनाए गए हैं फीमेल्स के लिए ये गलत नहीं है, इसमें कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और इस सेक्शन के बेसिस पे कुछ महिलाओं ने चीज़ को एक बिजनेस का सोर्स बना लिया है। मैं यहाँ निकिता के बारे में नहीं कह रहा हूँ कि अभी तक लीगली काफ़ी सारी चीज़ें सामने नहीं आई है। आप इस वीडियो को लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब चैनल को करें ना करें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।